जो है नॉर्थ अमेरिका पे हम लोग पहुँच रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका का एटलस आप लोगों के पास है। एटलस आप लोग खोल लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका का और हम लोग नॉर्थ अमेरिका चलते हैं बिना वीज़ा पासपोर्ट के। 2 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में बात करते हैं। और वैसे नॉर्थ अमेरिका में जो भी कंट्रीज़ हैं मैंने आपको बताया है, उनको याद करने के लिए पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो देख लीजिएगा, एक आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा आपका है कनाडा। ये 2 कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं। आप लोगों ने पॉलिटिकल जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो आपने इसके बारे में देखा भी कि नॉर्थ अमेरिका देखिए, मैंने आप लोगों को ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है जिसमें मैंने आप लोगों को 90% चीज़ें मार्क करवा रखी हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने मार्क कर रखा है, आप लोगों ने रॉकीज़ माउंटेन मार्क कर रखा है, अप्लाचियान माउंटेन मार्क कर रखा है। देखिएगा फिजिकल मैप खोल के। आप लोगों ने ग्रेट प्लेन्स मार्क कर रखा है, कैनेडियन शील्ड मार्क कर रखा है, लॉरेशियन प्लेटू, लेब्राडोर, उसके अलावा आपने कोस्टल प्लेन मार्क करा है, सेरा मोडेरा मडेरा मार्क करा है, सेरा नवेडा भी मार्क करा हुआ है उससे ऊपर, और उसके अलावा कोस्टल माउंटेन, अलास्का रेंज, ठीक है, और ब्रूक्स रेंज, ये सारा आप लोगों ने मार्क कर रखा है, करा हुआ है ना। उसके बाद में आप लोगों ने देख रहे हो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, तो इसमें हडसन बे मैंने मार्क करवाया हुआ है। हडसन बे, लेब्राडोर सी, अटलांटिक सी देख लीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको मार्क कर लीजिए, कैरिबियन सी मार्क कर लीजिए, पैसिफिक ओशियन, ऊपर जो है आपका ब्योफोर्ट सी मार्क कर लीजिए, बैरिंग सी बहुत बार हम लोग मार्क कर चुके हैं, इधर बाफिन जो है बे मार्क कर ले। ये सारा आप लोग जो है मार्क कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी मार्क जो चीज़ों को करा रखा है, ठीक है। नहीं मार्क करवाया है, जो चीज़ें नहीं मार्क है आपकी बुक में, उनको मार्क कर लीजिए। यूएसए का फिजिकल में आप लोगों को मैंने बताया जिस तरह से कॉकासट रेंज है वो मार्क करें, और उसके अलावा आपका जो है कोलंबियन स्नैक प्लेटू है वो मैंने मार्क करवा रखा है ऑलरेडी, नहीं किया तो कर लीजिए। उसके अलावा आप लोगों को मैंने ग्रेट कैनियन मार्क करवाया था, कोलोराडो मार्क करवाया था, याद है? कोलोराडो रिवर। उसके अलावा मिसिसिपी मसूरी रिवर मार्क करवाया था, और इधर इस साइड में आप देखेंगे मिसिसिपी मिसिसिपी रिवर दिखेगी। और उसके बाद में आप लोगों को उधर ऊपर लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटेरियो, ये भी मार्क करवाया हुआ है। कराया ना? कराया है। इधर अपलाचियान माउंटेन है, आपको आपको दिखेगा अपलाचियान माउंटेन। और ये जो है आपका क्या नाम है, अ, देख रहा है? ये आप यूएसए का फिजिकल देख लिया, ठीक है। यहाँ पे यूएसए का फिजिकल, ये सारा ओजाक ओजाक प्लेटू भी मार्क करवाया है मैंने, कराया ना? अपलाचियान माउंटेन और ये सारा अलास्का रेंज में जाएंगे। अलास्का रेंज में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ब्रूक रेंज आपको दिखेगी अलास्का में। उसके अलावा अलास्का रेंज आप देखिए, और माउंट आपका मैकिनले, ये भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। माउंट मैकिनले मार्क कर लीजिए, अलास्का पेनिसुला मार्क कर लीजिए, ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का ये तो मार्क कर ही रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और उसके अलावा सेंट लॉरेंस आइलैंड अगर मार्क नहीं किया तो कर लीजिएगा। सेंट लॉरेंस आइलैंड यहाँ पे आपको बेरिंग बेरिंग स्ट्रेट से नीचे दिखेगा सेंट लॉरेंस आइलैंड। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद में आप आ जाइए कैरेबियंस, इधर क्या पैसिफिक ओशन के साइड में आइए, और आप लोग हवाई के एरिया में आइए। वहाँ पे आपको दिखेंगे जो आप लोगों ने ज़्यादातर बहुत छोटे-छोटे से आइलैंड दिखेंगे। बहुत सारा मैंने मार्क भी करवाया है, हवाई आइलैंड में मार्क करवाया है, मुई है ना, मलोकाई, ये सारा एक रेंज आपको दिखेगा। होनोलुलु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना? होनोलुलु, तो होनोलुलु यहाँ पे आपको दिखेगा, वो मार्क कर लीजिए। होनोलुलु, ठीक है, हवाई में दिख रहा है। एक बार पैसिफिक में आके देख लीजिए, यहाँ पे उस माउंटेन रेंज मैंने मार्क करवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। रॉकीज, कॉकसट माउंटेन, ठीक है, वर्चस रेंज, सेरा नवेडा, अपलाचियान, ये सारा मैंने मार्क करवा रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपलाचियान माउंटेन जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जैसे हमारे यहाँ अरावली है ना, उसी तरह से ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अपलाचियान। पेलियोजोइक है, एरा में बना है। उसके अलावा सोर्स ये है कोल, और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों तरह का यहाँ कोल मिलता है। आयरन मिलता है, आयरन और ग्रेनाइट, और फॉरेस्ट रिजर्व रिसोर्सेज भी यहाँ पे हैं। अगर आप कोलोराडो प्लेटू की तरफ जानते हैं तो आपको मैंने ये पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि इधर इस कोलंबियन स्नैक प्लेटू है, कॉकासट रेंज है, सेरा नेवेडा रेंज है। उसके अलावा आपका कोलोराडो प्लेटू है, वाचस रेंज है। उसके अलावा रॉकीज माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है।
और वेस्टर्न अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न यूएसए माउंटेन की अगर हम देखें तो ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो कॉलिजन हुआ था, मैंने आपको बताया था, उससे रॉकीज माउंटेन बना है, पता है ना। ओशियन कॉन्टिनेंट का ट्रांसफर बाउंड्री भी है और हॉट स्पॉट वहां पे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, ये आपने देखा ही ऑलरेडी। ये दिखा है आप लोगों को, ट्रेंचेस मिलेंगी और ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि जब एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो क्या बनता है, एक क्या बनता है, फोल्ड, वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनता है। उसी तरह का ये वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन है। और ठीक है, और ये वॉल्केनिज्म जो है वो कहाँ पे आपको रॉकीज में देखने को मिलता है, कोलोराडो तक इसका प्लेटूज वगैरह भी उसी के से बने हुए हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है आप देखिए यहाँ पे ट्रांसफर बाउंड्री भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ट्रांसवर्स मतलब दो प्लेट्स आपस में टकरा भी रही हैं और ऐसे रगड़ भी खा रही हैं ऐसे पैरेलली। तो पैरेलली रगड़ खाने की वजह से भी जो है नॉर्थ अमेरिकन ट्रांसवर्स बाउंड्री भी बन रही है यहाँ पे। और इसमें आप देखेंगे ये ये जो है आप देखिए आपस में सेंट एंड्रियास फॉल्ट मैंने आपको दिखाया था, एक बार दिखाया था ना, ऐसे फटा हुआ लाइन था सेंट एंड्रियास फॉल्ट, वो इसी तरह से ट्रांसवर्स बाउंड्री का पार्ट है। तो सम पैसिफिक प्लेट जो है वो मतलब कुछ छोटी प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं, जिससे जो है सेंट एंड्रियाटिक फॉल्ट टाइप का फॉल्ट भी बन रहा है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो मूव कर रही है साउथ में, और साउथ जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। रिजल्ट बन रहा है इसका क्या, यानी ये आपस में ऐसे रगड़ खा रही हैं और इससे क्या बन रहा है, सेंट एंड्रियाटिक फॉल्ट रिजल्ट में बन रहा है। ये मैंने आपको दिखा भी रखा है ऑलरेडी, दिखाया ना। तो रेमिनेंट है। बाकी आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको सारी बता रखी है ऑलरेडी कि कैसे कॉलिजन होता है, ये कैसे सबडक्शन होता है, ये फिर मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैक्सिमम जो है मैं बातें कर चुका हूँ। आप लोग समझ जाओगे देख के कि भाई मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होती है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ ट्रेंच बनता है, वो बताया हुआ है ना। सेरा नेवेडा में इसी टाइप की चीज़ है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है तो आप उसमें जाइएगा जियोमॉर्फोलॉजी में, वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। लावा प्लेटू कैसे बनता है, लावा फ्लो कैसे होता है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म कैसे होता है, मैंने ये सारी वॉल्केनिज्म में डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। कोलंबियन स्नेक प्लेटू का भी पहले एग्जांपल दे रखा है ना, कि बेसाल्टिक लावा प्लेटू है, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू है। येलोस्टोन नेशनल पार्क मैंने बताया था, वहाँ पे गीजर होता है, मैंने ये भी बता रखा है ऑलरेडी, है ना। तो ज्यादातर चीजें आपने फिजिकल में पढ़ रखी हैं, तो यहाँ फिजिकल का कोई खास वो नहीं है कि आपको नहीं पता। रिसोर्सेज की बात करें तो सेरा नेवाडा में आपको गोल्ड मिलेगा। फोल्ड माउंटेन वॉल्केनिज्म में अभी भी अपलिफ्टिंग हो रही है और अर्थक्वेक आता रहता है यहाँ पे। ककासेट ये कैस्केड रेंज जो है ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, तो वॉल्केनिक करप्शन वहाँ होता रहेगा, आप सबको पता है। रिच पोटेशियम और उसके अलावा पोटेंशियल है यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी का। वेस्टर्न माउंटेन के बारे में और बात करें तो रॉकीज जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, 85 से 55 मिलियन ईयर एगो बना है। और उसके अलावा जो है कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक और टंगस्टन का यहाँ पे आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। रिवर अगर देखेंगे आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ, कोलोराडो रिवर का नाम लिया है हमने, ग्रेट सॉल्ट लेक है के बगल में कोलोराडो रिवर का नाम लिया है, रियो ग्रांडे का नाम लिया हुआ है ऑलरेडी, ये सब बातें हमने करी हुई है। मिसिसिपी मसूरी रिवर का नाम लिया हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की। और मैंने लेक का भी नाम सबको बता रखा है, सारे लेक का नाम बता रखा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोलंबियन स्नेक प्लेटू जो है ये ओरिजिन होती है कनाडा में। कोलंबिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का मतलब इसका कोलंबिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स है ये रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का। ग्रैंड क्यूली डैम यहाँ पे बना हुआ है और स्नेक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया की। ठीक है, तो कोलंबियन स्नेक रिवर है यहाँ पे, कोलंबिया स्नेक रिवर। इंपॉर्टेंट सिटीज इसके ऊपर पोर्टलैंड, सालेम लोकेट करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो को मैंने दिखाया है। ये कोलोराडो जो है प्लेटू को कट करती है, ग्रेट कैनियन बनाती है, मैंने बताया था वो रंग दे मुझे गेरुआ टाइप की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं पे ज्यादातर हुई थी है। बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। सोनार सोना सोनार सोनोरन डिजर्ट और प्लांटेड डिजर्ट, पेंटेड डिजर्ट, ये यहाँ पे आसपास आपको डिजर्ट भी दिखेंगे। और हुवर डैम लेक मीड यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। लास वेगस जो है ये नियर लेक मीड के नीचे पास में लास वेगस है, और लास वेगस तो बहुत फेमस है, आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका अमेरिका का
उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम है यूएसए का, इंपॉर्टेंट सिटी इसमें सेंट पीटर्सबर्ग है, बहुत फेमस सिटी है, आपको पता है। मेम्फिस है, सेंट लुइस है, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। मिसिसिपी मसूरी रिवर पे, मैंने पहले भी मिसिसिपी मसूरी रिवर की बात कर रखी है। इंडस्ट्रियल रीजन इसके आसपास बहुत सारे मैंने बताया रखा है। इरिगेशन पैरेरीज रीजन का जो होता है, पैरेरीज आप सबको पता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, वहां पे बहुत ज्यादा वीट का कल्टीवेशन होता है ना। और जो है ये व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो है पैरेरीज, जैसे वो है स्टेपेस है, उसी तरह पैरेरीज भी है। और पेट्रोलियम इसके माउथ पर मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ईस्टर्न रिवर में आप देखें तो हडसन रिवर है। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो हडसन रिवर पे के पास आपको दिखेगी। ये लॉन्ग आइलैंड पे आपको पता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये सैंड आइलैंड है लॉन्ग आइलैंड, जिसपे न्यूयॉर्क सिटी है, पता है ना। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है इसका इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पार्शियली नेविगेबल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी सिटी के बीच में ये फ्लो करती है रिवर, ओके। हडसन रिवर ये है, आपको दिख रहा होगा हडसन रिवर, दिख रही है यहाँ पे। तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में ये रिवर फ्लो कर रही है, डिवाइड कर रही है उसको। फिर आपका ग्रेट लेक्स हैं यूएसए के, बहुत ही फेमस लेक है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक, लेक सुपीरियर है। सबसे बड़ी लेक जो है वो है आपकी विक्टोरिया लेक नहीं, सबसे बड़ी जो रिवर है, सबसे बड़ी वो कह रहा हूँ, सबसे बड़ी लेक जो है वो है कैस्पियन सी। फिर आपका लेक सुपीरियर, फिर है तीसरे नंबर पे विक्टोरिया। तो यहाँ पे आपको लेक सुपीरियर दूसरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक दिखेगी। सबसे पहली जो है कैस्पियन सी, वो आपको पता है। फिर यहाँ पे लेक मिशिगन, फिर लेक होरन, फिर लेक ईरी, फिर लेक ओंटारियो। सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे आके गिरेगी। और क्या नाम है आपका वेलेंट कैनाल है, यहाँ पे नाइग्रा फॉल आपको दिखेगा। नाइग्रा फॉल जो है आपको पता है बहुत ही ऊंचा फॉल है ना। उसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे सेंट मैरी रिवर है, सेंट क्लेयर रिवर है, और सेंट क्लेयर लेक है। डेट्रॉइट जो है, डेट्रॉइट जो है आपका, डेट्रॉइट जो है वो बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का सेंटर था। वो रिवर भी डेट्रॉइट सिटी में, वो एरिया जो है वहाँ पे एक रिवर भी है, डेट्रॉइट रिवर। इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक रीजन जो है वो, उसमें गैलिसियल, ये गैलिसियल लेक्स हैं। और इसमें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है ये वर्ल्ड का। लगभग ये टुगेदर दे होल्ड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस फ्रेश वाटर जो है, वो सब इन लोगों को मिला दिया जाए तो 1/5 वर्ल्ड का, अर्थ का जो है सरफेस फ्रेश वाटर जो है वो इनमें पाया जाता है, 1/5। अल्लाह ने इतनी सारी रिसोर्सेज दी इनको, ठीक है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा आपका सल्फाइड है एंड आयरन माइंस इन द पेरीफेरी। पेरीफेरी में आपको सल्फाइड और आयरन के माइन दिखेंगे। डिजर्ट भी हैं यहाँ पे आपको, ग्रेट बेसिन डिजर्ट, मोहावे डिजर्ट। ये जो कलर देख लीजिए, जो आपका वो वाला डिजर्ट है, मतलब वायलेट टाइप का है, वो है ग्रेट बेसिन डिजर्ट। जो रेड टाइप का है वो है आपका मोहावे डिजर्ट। जो आपका ये है आपका सोनोरस डिजर्ट, ये जो पिंक कलर का है। और नीचे है चूहो आन डिजर्ट, ठीक है। चुहान डिजर्ट, ये भी डिजर्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। पॉलिटिकल मैप अगर आप देखेंगे यूएसए का पॉलिटिकल मैप, 50 आपको स्टेट्स इसमें दिखेंगे, 9 टाइम जोन दिखेंगे। ऊपर से आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। वॉशिंगटन, ठीक है। इसको जरा वॉशिंगटन, मोन्टाना, ये जरा एक बार खोलिए पॉलिटिकल मैप, और सारे का एक बार आप रीड करिए कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स हैं, उनके नाम एक बार मेरे साथ तो पढ़ ही लीजिए भैया। ठीक है, चलो जल्दी इससे रिकॉल करिए। फ्रेंड देखो, ये जो पॉलिटिकल है, देखा आप लोगों ने पॉलिटिकल देख लिया आराम से। घर पे आराम से बैठकर एक एक स्टेट को आराम से पढ़ लीजिए, कि कम से कम आपको पता हो कि कौन सा है। टेक्सास कहाँ है, न्यू मैक्सिको कहाँ है, ठीक है। एरिजोना पूछे, कभी कोलोराडो जाना पड़ जाए, कभी क्या नाम है कैलिफोर्निया जाना पड़ जाए, तो कम से कम घूम के आओ। है साउथ कैरोलिना कहाँ पे है, नॉर्थ कैरोलिना कहाँ पे है, वर्जीनिया कहाँ है, वॉशिंगटन है। हाँ पूछ लेना। ठीक है, तो कभी जाने का मन करे तो घूम के आना, ठीक है। उसके बाद में फिर क्लाइमेट रीजन ऑफ यूएसए। क्लाइमेट रीजन ऑफ यूएसए में अगर आप देखें, देखिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ऊपर दिखेगा आपको। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट सबको पता है, मैंने बताया ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट है। उसके बाद में फिर आपको मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट दिखेगा। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट का मतलब क्या है, सिट्रस फ्रूट वगैरह होता है, ठंडियों में बारिश होती है, वो सब आपको पता है। हॉट डिजर्ट भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा पैरीज मिलेगा, वो ग्रासलैंड मैंने बताया था, परफेक्ट ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है ना। गल्फ टाइप क्लाइमेट मिलता है, जहाँ पे आपको चाइना टाइप, गल्फ टाइप जो होता है वो चाइना टाइप का ही टाइप का क्लाइमेट होता है, जिसमें ठंडी और गर्मियों दोनों में बारिश होती है, ठीक है। उसके अलावा लॉरेशियन टाइप मैंने आपको बता रखा है, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट वो ऑलरेडी यहीं से सारा है। तो ये यहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। साउथ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे आपको स्टेट में कैलिफोर्नियन टाइप
क्लाइमेट मिलेगा। वहाँ पे लॉस एंजलिस, आप वो सैन फ्रांसिस्को वगैरह में, कैलिफोर्निया में आप देखेंगे वहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट भी बहती है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट दिखेगा आपको। और ये जो है आपका सिट्रस फ्रूट कल्टीवेशन होता है। मोस्ट यहाँ पे जो है सनकिस्ट ऑरेंज भी मिलता है, विटिकल्चर होता है, वाइन वगैरह आप लोग पहले ही बता चुका हूँ मैं कि मेडिटेरेनियन टाइप में क्लाइमेट में वाइन वगैरह बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है, ठीक है ना? ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मैंने बताया, यहाँ पे आपको 2 स्टेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक वाशिंगटन में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको जो है ओरेगन में देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है ओरेगन एंड वाशिंगटन, यहाँ पे आपको दिखेगा रेनफॉल फ्रॉम द वेस्टर्लीज मिलेगा, सॉफ्टवुड ट्रीज मिलती हैं, फेमस फॉर लंबरिंग इंडस्ट्रीज के लिए पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। प्रेरीज मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रासलैंड होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, फ्लैट रोलिंग प्लेन होते हैं, न्यूट्रिशियस मैंने बताया था यहाँ ग्रासेस होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है व्हीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, मैंने अभी बताया। उसके अलावा कल्टीवेशन जो है एनिमल रेयरिंग वगैरह यहाँ पे होती है। गल्फ टाइप क्लाइमेट मैंने आपको बता रखा है कि भैया क्या है गल्फ टाइप क्लाइमेट, आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। कहाँ पे मिलेगा आपको? फ्लोरिडा में, नॉर्थ कैरोलिना में, ठीक है? अरकान्स में, लुइसियाना में यहाँ मिलेगा। वार्म रहता है ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम और रेनफॉल जो होता है थ्रू जो है इसमें थ्रू आउट ईयर होता है, थंडरस्टॉर्म वगैरह होता रहता है। और आपका लॉरेशन टाइप क्लाइमेट होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है। लेक रीजन जो है न्यू इंग्लैंड रीजन, न्यू इंग्लैंड स्टेट जो है ये सारा यहाँ पे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट है। और यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है, वार्मिंग इफेक्ट होता है गल्फ स्ट्रीम की वजह से। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज जो एरिया है वो इधर है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आए थे वो जो मतलब इंग्लैंड से वो लोग इधर ही आए थे। आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, जैसा क्लाइमेट वैसा एग्रीकल्चर, ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हीट कहाँ होगा? यहाँ पे जहाँ पेरेरीज रीजन होगा व्हीट होगा। जहाँ पे नीचे वर्जीनिया में टोबैको, आपको याद करो जॉर्जिया, वर्जीनिया, और इधर कॉटन, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, राइट? टोबैको, कॉर्न वगैरह, कॉर्न बेल्ट है पूरा ये, वही इंडियाना बेल्ट, यहाँ पे कॉर्न वगैरह की खेती होती है। और यहाँ पे जो है पशुपालन के लिए जो वो होता है आपका फॉडर वगैरह की खेती होती है, पिग्स वगैरह को खिलाने के लिए। एनिमल रेयरिंग बहुत ही इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग होती है यहाँ पे, फॉरेस्ट फैक्ट्री फार्मिंग होती है। उसके अलावा यहाँ पे मीट के लिए, मीट प्रोसेसिंग, मीट पैकिंग और क्या नाम है आपका, मीट डेयरी के लिए ये बहुत ही फेमस एरियाज़ हैं। इधर जो जो रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए एरियाज़ हैं, पैरेरीज़ से जुड़े हुए। कॉटन बेल्ट भी है यहाँ पे, बहुत कमर्शियलाइज़्ड, बहुत बड़े लेवल की यहाँ पे हाइब्रिड कॉटन वगैरह की मैकेनाइज़्ड फार्मिंग होती है और बहुत बड़ी-बड़ी मशीनों से वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। हेलीकॉप्टर से लोग वो करते हैं, क्या नाम है, वो सब भेज फेंकते हैं, क्या नाम उसका, पेस्टिसाइड्स वगैरह वहाँ भी वो करते हैं। हेलीकॉप्टर यानी से एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ से बहुत ही तगड़ी वहाँ पे लेवल की वहाँ पे एग्रीकल्चर है। ट्रैक फार्मिंग होती है, बहुत ही हाई हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन जो है, हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन है, क्योंकि बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड फार्मिंग है वहाँ पे। वहाँ पे खूब सब्सिडी देते हैं, हमें कहते हैं सब्सिडी ना दो, ठीक है ना? और डब्ल्यूटीए वाले तो ये पैडीज़ वगैरह में व्हीट का बहुत ही बड़ा वो होता है, तो जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? फिर हम लोगों को मजबूर करेंगे कि हमारा खरीदो, तो ये होता ही है। उसके अलावा आपका पेंसिल्वेनिया जो रीजन है, यहाँ पे आपका एंथ्रासाइट कोल मिलेगा। बाकी जगहों पे यहाँ पे हर जगह आपको मतलब ईस्टर्न साइड में भी, वेस्टर्न साइड में भी, मतलब वेस्टर्न में, सेंटर की साइड में आपको कोल वगैरह की अच्छे खासे रिजर्व मिल जाएंगे आपको, मेन रीजन। उसके अलावा आयरन भी यहाँ पे रिजर्व मिलेगा आपको। आयरन जो है उठा में, उसके अलावा जो है मेजर आयरन माइनिंग जो है वो आपका मिनेसोटा एंड मिशिगन है, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, बाकी बाकी यहाँ पे भी आयरन के रिजर्व थोड़े बहुत हैं। और उसके अलावा कॉपर रिजर्व भी है यूएसए के अंदर, ठीक है? कॉपर रिजर्व आपको मिलेगा एरिज़ोना में। उसके अलावा और भी 2-3 जगहों पे मिलेगा। यूरेनियम के भी रिजर्व्स हैं। इसके बाद मेजर यूरेनियम माइनिंग जो है वो व्योमिंग व्योमिंग में होता है। बाकी इंपोर्ट करते हैं कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का। और उसके अलावा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी इसके पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्या नाम है, ऑयल का और गैस का ये। और इसमें आपको पता है इसके पास बहुत बड़ा रिज़र्व भी है अपना, ठीक है? पेट्रोलियम का यूएसए के पास। तो उसके बाद शेल गैस इसने खोजी है, तो शेल गैस भी बहुत ज़्यादा है। शेल गैस जो है आपको कई सारे रीजन में, जैसे मिशिगन वाला रीजन है, वुमिंग वाला रीजन है, कोलोराडो रीजन है, यहाँ सब शेल गैस, पेंसिल्वेनिया है, वर्जीनिया है, यहाँ पे आपको शेल गैस भी मिलता है। यूएसए का पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है वो इंडिया को भी इफ़ेक्ट करता है। यूएसए ने टेक ओवर कर लिया है रशिया को, लार्जेस्ट ऑयल और गैस का प्रोड्यूसर बन गया है। एंड सऊदी अरेबिया जो है फ्रॉम द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर से, मतलब यानी यूएसए भी काफ़ी प्रोडक्शन कर रहा है। उसके अलावा
एनर्जी जो है रिडक्शन इन द एनर्जी इंपोर्ट बाय यूएसए। यूएसए एनर्जी इंपोर्ट अब कम कर रहा है। क्यों एनर्जी इंपोर्ट कम कर रहा है? क्योंकि वो खुद प्रोडक्शन करने लगा है। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी बूस्ट हो रही है, डिक्रीज़ कर रहा है। यूएस का इंपोर्ट डिक्रीज़ होने की वजह से जो है कई जगहों पे स्लो डाउन है, स्लो डाउन इन चाइना एंड क्रूड ऑयल फॉल होने की वजह से। तो ये भी मतलब शेल गैस वगैरह खोज होने से जो है पेट्रोलियम की डिमांड भी थोड़ी कम हुई थी। उस समय पेट्रोलियम के रेट गिरे थे, आपको पता है। इंडिया की एनर्जी कंजम्पशन वो इंक्रीज़ हुई है। लो इम्पोर्ट बिल आ रहा है। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट मिल रहा है इसकी यूएसए की, और वर्ल्ड के प्राइस को भी ये इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पे जो मिलना। तो यहाँ तक ही बात करते हैं, इसको खाना-वाना भी खाना है, तो फिर हम लोग फिर बात करेंगे इंशाल्लाह क्या नाम है नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। ठीक है ना? तो इतना कर देखो यहाँ हमने कौन कहाँ तक देखा था ये मतलब ये देख लिया था कि देखो कि यूएसए के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपको जो है सिलसेट, सालेम वगैरह सारे रीजन हैं। कैलिफोर्निया के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो वगैरह में जो है। देखो सैन फ्रांसिस्को में फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए वॉल स्ट्रीट ऑफ द वेस्ट यहीं पे है। सैंटियागो में आप देखोगे सबमरीन ऐसी बिल्डिंग का है। लॉस एंजलिस में आपको सबको पता है क्या है, इंटरटेनमेंट और एयर स्पेस वगैरह का है ना, एयर स्पेस। उसके अलावा साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन के अंदर आपका एटलांटा ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक हब है ये साउथ में। और उसके अलावा न्यू ऑरलियंस जो है ये पोर्ट है, यहाँ पे पेट्रो और रिफाइनरीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने सारे स्टेट्स के बारे में बता दे रखा था आपको। डालास, यहाँ पे डालास के अंदर डालास देख लीजिएगा, वो रीजन टेक्सास में। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक और जो है डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है। बोस्टन रोव में आपका पेट्रोलियम रिजर्व है। उसके अलावा हस्टन में पेट्रोकेमिकल सिंथेसिस, रबर वगैरह ये सब की वो होती है। उसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप आओगे तो 5% ऑफ यूएस एरिया, 25% पॉपुलेशन इधर रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब लोग आए थे जो, तो सबसे ज़्यादा ईस्ट साइड में ही यहाँ पे रह रहे थे। बोस्टन है ना, याद है? टू न्यूयॉर्क सारा मेट्रोपोलिस मेट्रो मेगा जो है मैग्लो पॉलिस सिटीज़ सारी इधर ही हैं, आपको पता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉल्ट लाइन, और ये यहाँ अपलाचियान वगैरह के एज पे से इधर सारा आपको मिलेगा। नैरो लैंड है तो एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको पता एग्रीकल्चर कम है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब वो लोग आए थे पिलग्रिम फादर वगैरह, तो जितने भी डच हों, डेनिश हो, कोई भी हो, सब इधर ही आके बसे थे, राइट। तो बोस्टन बायोटेक और एजुकेशन के लिए फेमस है। न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, इकोनॉमिक पोर्ट है। फिलाडेल्फिया आपको पहले से ही पता है, फिलाडेल्फियन वो भी पढ़ा रखा है आप लोगों ने, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया। एजुकेशन, ऑयल रिफाइनरी, फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। और आपका बाल्टीमोर जो है ये स्टील और इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग वगैरह के लिए फेमस है। ग्रेट लेक रीजन जो है ये, यहाँ पे आपका डुलुथ, यहाँ पे स्टील, मिसाबी स्टील जो है ये रीज़न आप देखेंगे, यहाँ पे आपको स्टील वगैरह की है। उसके अलावा डेयरी वगैरह जो है मिलवॉकी में डेयरिंग, मीट प्रोसेसिंग में है। उसके अलावा चिकागो के अंदर आपको ये है आपका एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए बहुत वो है यहाँ पे, मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फेमस है। डेट्रॉइट आपको पता है, डेट्रॉइट जो है वो मोटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, खासकर जनरल मोटर्स यहीं से है, ठीक है ना। डोलेडो अब वहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, वहाँ से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जा रही हैं, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा डेट्रॉइट वगैरह जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनती थी सब डेट्रॉइट में बनती थी। डोलेडो ये यहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल है। उसके अलावा आपका क्लीवेलैंड, ये आपका क्लीवेलैंड जो है यहाँ पे टेक्सटाइल और स्टील का है। बफेलो वगैरह जो है केमिकल इंडस्ट्रीज जो है बुफालो में आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये इस एरिया में आप देखें ये सारे लेक रीजन्स हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, यानी कि ओंटेरियो से लेकर आप देखो इधर क्या नाम है, लिकीरी लेक, आपका क्या नाम है लेक मिशिगन, और उसके अलावा लेक सुपीरियर, इनके सबके एज पर भी आपको इंडस्ट्रियल रीजन मिलेंगे। ग्रेट लेक रीजन के अंदर आपका हैमिल्टन टोरंटो और किंगस्टन, मॉन्ट्रियल, ये सब जो सिटीज़ हैं, क्यूबेक, ये सब इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं
ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लेटरेट रीजन में, कनाडा वगैरह के एरिया में भी। तो यूएसए हमने देख लिया। यूएसए के बाद में आपका कनाडा आता है। कनाडा आप देखें वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? एक बार आप लोग कनाडा का मैप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे आप देखिए यूकॉन टेरिटरी आप देखिए, वाइट हॉर्स। उसके अलावा आपका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी दिख रहा है, येलो नाइफ। उसके अलावा आपको कोलंबिया, अल्बर्टा, ये सब नाम सुना होगा। सैस्कैचुअन सुना है ना, मैनाटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड है ना, बाफिन आइलैंड, ठीक है, नूनावट, और आपका क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एलिसमर आइलैंड, ये सब आपने सुन रखा है ऑलरेडी, है ना। उसके अलावा आप लोगों ने जो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और उसके अलावा आपके न्यू ब्रांसविक, ठीक है ना, ये सब न्यू फॉलन करंट भी है इधर, पता है, नवा स्कोटिया। ये सारा रीज़न आप ज़रा एक बार देख लीजिएगा उसमें जाके। फिजिकल अगर आप फीचर देखते हैं तो फिजिकल फीचर में इधर बाफिन आइलैंड है, बीच हडसन बे है बीच में, फिर आपको देख कैनेडियन सील्ड है, ठीक है, लॉरेंशियन प्लेटू है, लेब्राडोर प्लेटू है, न्यू बॉन्सविक है, न्यू फाउंडलैंड है, नोवा स्कोटिया। ये आपको मैंने पहले भी करवा रखा है। जेम्स पे है यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे लेब्राडोर सी है, यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट के बाद में आपका बाफिन बे है, हडसन स्ट्रेट है, और उसके अलावा फॉक्स बेसिन है, उसके अलावा हडसन बे है, ब्यूफोर्ट सी है, आर्कटिक ओशियन उधर ऊपर जाके, ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये सब आपको दिख रहा है। कैप कोलंबिया ये दिख रहा है, एलिसमर आइलैंड, ये सारा जो है ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी दिखेगी। कैनेडियन सील्ड आप देखें, ये इसको कैनेडियन सील्ड कहते हैं। मोस्ट स्टेबल रीजन है ये, सोर्स है गोल्ड का, सिल्वर का, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर एंड आयरन और वगैरह यहाँ पे होता है। कैनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। स्विफ्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए अच्छा है। उसके अलावा आपका सपोर्ट करता है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ को। लॉरेंशियन टाइप प्लेटू आपने देखा, वहाँ पे हैवी फॉरेस्टेड एरिया है, लेक्स हैं, स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर हैं, बहुत तेज़ी से फ्लो करने वाली रिवर्स स्ट्रीम्स हैं। लार्ज स्केल लंबरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, मैंने आप लोगों को इसको बता रखा है कि लार्ज स्केल लंबरिंग होती है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, वो मैंने बताया था ना कि वो काट के वहाँ डाल देते थे फिर उसके बाद, तो वो सब यहाँ पे होता है। उसके अलावा आपका यहाँ पे अगर आप देखें कि रिवर्स, तो रिवर में मैकेंजी रिवर देख लीजिए, चर्चिल रिवर है विल्सन चर्चिल के नाम पर। उसके अलावा आपका नेल्सन रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं कनाडा की। उसके अलावा लेक्स हैं कनाडा के अंदर, इंपॉर्टेंट लेक्स में ग्रेट बियर लेक है, लेक स्लेव है, लेक विनीपेग है, ठीक है, उसके अलावा लेक विनीपेग है, और लेक विनी पेगोसिस है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। और उसके अलावा आपका यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, तो आपको पता है ये टेम्परेट से भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको टुंड्रा मिलेगा, टाइगा मिलेगा। टुंड्रा टाइगा ज़्यादा क्लाइमेट है। उसके अलावा लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट है, पैरीज भी थोड़ा बहुत आपको मिलेगा लेक रीजन से थोड़ा सा ऊपर। उसके अलावा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिलेगा। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा माउंटेनस क्लाइमेट है इधर रॉकीज़ की साइड में। तो ये पूरा आपको जो है इस तरह का मिलेगा, क्या नाम है, क्लाइमेट। उसके बाद क्लाइमेट जैसा वैसा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, वीट ऑयल सीड नीचे साइड में आप देखें, और ऑयल सीड और कैटल वगैरह का होता है, ग्रेन ऑयल सीड, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर जैसा एग्रीकल्चर है। आप सबको पता है कि कहाँ है। लंबरिंग के लिए मैंने बताया है, लंबरिंग कनाडा में बहुत ही सिस्टमैटिक होती है, मैंने बताया। ब्रिटिश कोलंबिया जो रीजन है, वैनकावर वाला रीजन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैनिफेरस फॉर ट्रीज़ का। ओंटारियो, क्यूबेक स्टेट, हार्डवुड डेसिडस फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वुड चिप्स और वेनीर, प्लाईवुड, वुड प्लेट्स, ये सब यानी कि लंबरिंग का काफ़ी ज़बरदस्त काम होता है। ये देख रहे हो काट काट के ये रिवर पे डाल दे रहे हैं इसे, ठीक है ना, वो जमी हुई रिवर है। बाद में क्या होगा कि जब ये गर्मियों में उसको मतलब जब वो लिक्विड होगी तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगी, और वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, सारे पकड़ के फिर उसको पेपर पल्प में कन्वर्ट करेंगे, पानी से भीग भी जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबरिंग प्रिंसिपल स्पेसीज यहाँ पे सॉफ्टवुड हैं। और देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ये ऊपर ऐसे ब्रिज टाइप से बना के चलते हैं, देख रहे हो। सॉफ्टवुड, स्पर्स, पाइन वगैरह, ये सब सेडर, ये सब बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ये कई कई फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। हार्डवुड, एस्पेन एंड पॉपुलर वगैरह के ट्रीज होते हैं यहाँ पे। रेड सेडर है, टाइप ऑफ वुड में आप रेड सेडर और ये डगलस, मतलब
इनकी एज को मेजर करते हैं कि कितने साल कितने दिन का है, वो सारा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सारा पेड़ का इंतजाम है। यूरेनियम रिजर्व कनाडा के अंदर वर्ल्ड का 22% नॉन जो यूरेनियम रिजर्व है वो इसके पास है। और यहाँ पे मैकआर्थर रिवर देखें, वहाँ उसके पास में आपका सिगार लेक और मैकक्लीन लेक और रैबिट लेक, यहाँ सब एरियाज़ में आपको, और एग्न्यू लेक और बैनकॉर्फ्ट लेक, यहाँ सब के पास में यूरेनियम रिजर्व आपको मिलेगा। उसके अलावा निकल रिजर्व है भी है यहाँ पे, ब्रिज ट्री, बोको लेक और सैडबरी, उसके अलावा वॉइसी बे, यहाँ सब आपको जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट निकल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। शेल गैस जैसा कि यूएसए के अंदर है उस तरह कनाडा में भी आपको है। अल्बर्टा से सैस्कैचुइन वाला जो एरिया है, मैनाटोबा से नीचे अगर आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होकर और पूरे एरिया में इधर बेसिन में आपको शेल गैस बेसिन दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इधर न्यू ब्रांसविक की साइड से लेकर नवा स्कोटिया में भी थोड़ा बहुत, और नीचे आप क्वेबेक से नीचे आओगे तो फिर आपको इधर भी शेल गैस देखने को कनाडा में मिलेगा। और यहाँ पे लेक रीजन में आपका हैमिल्टन है, वहाँ स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। टोरंटो आपको पता है फाइनेंशियल कैपिटल है इसकी, क्या नाम है कनाडा की। और किंगस्टन जो है यहाँ पे एजुकेशन के लिए फेमस है। उसके अलावा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना ही है उसे, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। ठीक है ना, ओके। उसके अलावा आपका क्या नाम है, क्यूबेक पोर्ट, पेपर और वुड इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ कनाडा के इंडस्ट्रियल सेंटर में आप देख लीजिए, आपका एडमॉन्टन, आपका कालगरी, वैनकावर, रेगिना, विनीपेग, ये सारे एरिया जो हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर हैं कनाडा के। वैनकावर के अंदर कनाडा का लार्जेस्ट पोर्ट है, लंबरिंग एंड वुड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। कालगेरी जो है यहाँ पे आपका, कैलगेरी के अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। एडमॉन्टन जो है यहाँ पे ऑयल गैस रिजर्व, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। रेगिना में के अंदर ऑयल एंड गैस रिजर्व, माइन एंड पोटास और कॉलिन। उसके अलावा विनीपेग जो है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। तो ये आपका पूरा कनाडा हो गया। कनाडा का हमने बात कर ली, कनाडा ख़त्म।